हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दीपक सैनी। आज एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात कर रहे थे अपन क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की। फर्स्ट जो चैप्टर अपना वो क्या है, सेट। सेट में अपन ने पिछली क्लासों में 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज अपन कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो, ठीक है। 1.3 के जो इंट्रो में अपने पास चीज़ें रहेंगी वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है सबसेट, समुच्चय। ओके, तो सबसेट में 1.3 में अपने पास क्या क्या चीज़ आने वाली है वो चीज़ें जान लीजिए। कि फर्स्ट तो अपने पास आएगी कि सबसेट क्या चीज़ है, ठीक है। सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास। सेकंड चीज़ अपने पास है पावर सेट की, राइट। पावर सेट अपने पास क्या होता है, घात समुच्चय किसको बोलते हैं। थर्ड जो चीज़ आएगी अपने पास वो है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक जो समुच्चय है वो क्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं मेन, बाकी और चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे इसमें। तो मेन चीज़ ये तीन ही है, सबसेट, उपसमुच्चय, पावर सेट और साथ ही यूनिवर्सल सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसेट के बारे में। सबसेट हिंदी में इसको बोला जाता है उपसमुच्चय। तो देखिए सबसे पहले अपन समझेंगे कि सबसेट या उपसमुच्चय होता क्या है, ठीक है। क्योंकि इसका मीनिंग जो समझ में आ गया तो फिर चीज़ कंप्लीट है अपने पास कि सबसेट कैसे अपन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सेट से अपन को क्या चाहिए, सबसेट से अपने को मिलेगा सबसेट। तो सबसेट, ठीक है, एक सेट होगा अपने पास। सेट में से ही कुछ पार्ट होंगे अपने पास। पार्ट का मतलब सेट में कुछ एलिमेंट हैं, तो उस सेट में से ही अपन दूसरा सेट निकालेंगे और उसी के एलिमेंट अपने पास दूसरे सेट में रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपने पास एक कंप्लीट चीज़ जो होती है उसमें से कुछ पार्ट अपन निकाल लेते हैं। तो जो पार्ट अपन निकालते हैं उसको बोला जाता है सब पार्ट, ठीक है। जो कंप्लीट पार्ट है उसका सब पार्ट होता है। कुछ भाग जो अपने पास से निकाला हुआ है वो सब पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने पास सेट में से ही अपन कुछ एलिमेंट निकाल के कोई दूसरा सेट बनाएंगे। तो उसमें से अपने पास क्या रहेगा, उसको अपन बोलेंगे सबसेट। या फिर अपने पास गिवन होगा तो उसको अपन बोलेंगे कि सबसेट ये है या नहीं, अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करने का तरीका भी क्या है कि भाई जो सबसेट जिसको बोल रहे हैं उसमें जो एलिमेंट अपने पास जो भी चीज़ें हैं वो क्या जो कंप्लीट सेट है उसमें है या नहीं, ठीक। तो अगर है तो वो सबसेट रहेगा, अगर नहीं है तो वो सबसेट नहीं रहेगा। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन अपने पास बनती है वो अपन लिख लेते हैं, साथ ही इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपन देख लेते हैं, साथ ही इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अपने पास जो मेन चीज़ें अपने पास की सबसेट कैसे देखा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन वही बनती है अपने पास से कि जो मैं आपको समझाया। क्या बनेगी देखो कि ए सेट बी, ठीक है। बी अपने पास कुछ सेट है, तो ए सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट, ठीक है। सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट ए, ठीक है। मतलब बी को अपन क्या कहेंगे कि सबसेट है किसका, ए का। कब कहेंगे, इसकी कंडीशन क्या है देखियो। तो इफ एवरी एलिमेंट्स आर present in set A, ठीक। तो एवरी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सेट ए। किसके एलिमेंट अपने पास प्रेजेंट रहेंगे ए में, बी सेट के, ठीक है। तो ए सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट आर प्रेजेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो किसके एलिमेंट रहेंगे वो भी तो अपने को बताना है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो ए एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए बोल सकते हैं यहाँ पे,
सेट ए। ठीक है, तो देखिए क्या मीनिंग है अपने पास कि ए सेट बी इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट ए। ठीक है, तो बी अपने पास सबसेट रहेगा किसका, सेट ए का। कब रहेगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के सारे जो एलिमेंट है इज आल्सो ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये जो अपने पास एलिमेंट हैं, ठीक है, किसके, बी के, वो किस में रहेंगे, ए में है, कि आल्सो ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, या यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। तो वो सारे एलिमेंट किसके रहने चाहिए, ए सेट के रहने चाहिए, तभी अपन बी सेट को क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं, किसका, ए का। अब इसका है रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन जो है अपने पास वो होता है एक साइन से, ये इसका साइन होता है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि ये जो जिस तरफ खुला हुआ है, ठीक है, वो अपने पास रहेगा मेन सेट। तो मेन सेट यहाँ पे क्या है अपने पास, ए सेट है, और जो सबसेट होता है वो रहता है अपने पास लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट में जो अपने पास सबसेट होता है वो है, और राइट साइड में कौन सा होगा, जिसका सबसेट है। तो बी सबसेट है ए का, तो इसको अपन किस तरह से रीड करेंगे कि बी सबसेट ऑफ ए। तो इसको बोला जाता है कि इस कंडीशन में अपने पास बी जो है अपने पास सबसेट रहेगा किसका, ए का। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन आप राइट कर लो। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल इसका सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो चलिए मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि एग्जाम्पल जो अपने पास वो क्या होगा। तो देखिए अपने पास दो सेट रहने चाहिए। अब ए जो सेट अपने पास कि सेट ए, वो क्या है अपने पास, देखिए कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इसमें भी अपन एक कंडीशन लगा देते हैं कि x जो है अपने पास वो क्या है, 1 लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल 10। ओके, तो अपने पास जो नेचुरल नंबर रहेंगे वो किस में से रहेंगे, 1 to 10 रहेंगे। तो इसका जो अपने पास सेट बनेगा, साथ में ही मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि सेट अपने पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया अपने पास। अब इसी में मैं एक लिखता हूँ कि सेट बी जो अपने पास है वो क्या है, क्योंकि अपन सब सेट की कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो सेट अपन बी इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो x इज द सेट ऑफ ऑल x एंड सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। और इसमें भी अपन क्या कंडीशन लगाएंगे कि x जो है अपने पास वो क्या है, 1 ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल 10। ठीक है, तो ये कंडीशन है, सेम वही कंडीशन, बट इसमें अपने पास कौन से रहेंगे, केवल इवन नंबर रहेंगे, सम संख्याएं इसमें आएंगे। तो देखिए इसका जो अपने पास सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें क्या क्या आएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट होंगे 1 to 10 अपने पास इवन नंबर, 2 4 6 8 और 10। राइट, अब इसमें देखिए अपने पास कि जो ए एलिमेंट अपने ए जो सब सेट अपने पास और एक अपने पास बी सेट। राइट, तो बी सेट में जो अपने पास एलिमेंट है ए के कंपैरिजन अपने पास कम है। ठीक है, इसमें 10 एलिमेंट थे अपने पास और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, केवल 5 एलिमेंट है। लेकिन जो 5 एलिमेंट हैं वो एलिमेंट अपने पास क्या इसी में से है। आराम से देखिए कि ये जो अपने पास एलिमेंट है क्या इसी में से है अपने पास, बिल्कुल 2 4 6 8 और 10 अपने पास इसी में से है। तो इसके कुछ एलिमेंट अपने पास यहाँ पे हैं। तो इस कंडीशन में ये अपने पास क्वेश्चन है कि क्या B जो है अपने पास सबसेट है A का। बिल्कुल B जो अपने पास है वो क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, A का। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि B है यहाँ पे वो क्या है, सबसेट है A का। ये कंडीशन अपन यहाँ पे लिख देंगे। राइट, तो इस कंडीशन में अपने पास B हो गया वो किसका सबसेट है, A का है। तो ये अपने पास इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप राइट कर लीजिए। और एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अपने पास एक सेट है, देखिए एक सेट अपने पास रियल नंबर्स का। ठीक है, तो रियल नंबर को अपन किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट किया जाता है। राइट, तो R अपने पास एक सेट है जिसमें रियल नंबर्स है। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसमें कि अपने पास जो n का सेट है, ठीक है, n का या फिर
क्यू अपने पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास सेट है, सबसेट है या नहीं इसके, बिल्कुल सबसेट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एन अपने पास इसी में से है। ठीक है, क्यू अपने पास जो है इसी में से है अपने पास। तो इस कंडीशन में अपने पास जो अपने पास रेशनल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे सबसेट हैं किसके, आर के। राइट, तो आगे देखिए अपन इसमें यही चीज़ अपन कंप्लीट करने वाले हैं कि जो अपने पास नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर के कौन कौन से अपने पास जो नंबर्स होते हैं वो सबसेट होंगे। तो ये चीज़ तो अपने को देखते ही पता चल रही है क्या, कि जो रियल नंबर अपने पास उसमें सारे के सारे नंबर्स होते हैं। राइट, तो सारे के सारे नंबर्स होने का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर अपने पास प्राकृत संख्याएं हैं वो भी एक सबसेट है किसका, आर सेट का। राइट, और जो इंटीजर्स हैं अपने पास z जिससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, वो सेट भी सबसेट है किसका, आर का। और q जो अपने सबसेट सेट होता है किसका होता है, सेट रियल परिमेय संख्याओं का, रेशनल नंबर्स का, तो वो भी अपने पास क्या है, सबसेट है किसका, आर का। अब बात आती है अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर क्या सबसेट होगा आर का, बिल्कुल सबसेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इरेशनल जो नंबर है अपने पास उसको अपन जो सेट होता है वो टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टी अपने पास होता है इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का। तो टी में जो एलिमेंट होते हैं अपने पास, अब वो देखिए कि टी सबसेट है किसका, आर का। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर भी अपने पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि आर जो अपने पास अपन क्या बोल रहे हैं कि टी जो है अपने पास सबसेट है किसका, आर का। राइट, यही बोला अपन ने कि टी सबसेट है किसका, आर का। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो भाई इसमें क्या होना चाहिए, टी में रेशनल नंबर भी होने चाहिए। बट अपने पास क्या होता है, टी में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि रियल नंबर में से अपन निकाल देते हैं किसको, रेशनल नंबर को। ओके, तो रेशनल नंबर को निकालने के बाद अपने पास जो एलिमेंट बच जाते हैं वो होते हैं अपने पास टी में। ओके, तो इस कंडीशन में टी तो अपने पास सबसेट हो गया आर का। ठीक है, क्योंकि बचे हुए एलिमेंटों से ही तो टी आ रहा है अपने पास, इरेशनल नंबर आ रहे हैं, तो सबसेट तो हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि टी में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आर माइनस क्यू। और टी सबसेट होता है किसका, आर का, रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो ये तो थी अपने पास कि जो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय की बात की थी अपन ने। तो अब उपसमुच्चय में दो कंडीशन और अपने पास, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको कि दो कंडीशंस क्या क्या है अपने पास। फर्स्ट तो कंडीशन ये है कि अपने पास जो सेट होता है, ठीक है, अपने पास जो सेट होता है वो अपने का ही क्या होता है, अपने सेट का ही क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो इस चीज को अपन लिखेंगे कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ itself। ओके, itself, राइट। itself मतलब एवरी सेट मतलब प्रत्येक जो समुच्चय है अपने पास वो अपने आप का ही क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। तो अपन अपने पास जो सेट था अपने पास क्या था कि 1 to 10 थे अपने पास। ठीक है, अब इसका अपने पास एक सेट आ जाए कि इसमें भी अपने पास वही एलिमेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि ए अपने आप का ही क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेट भी अपने आप का क्या हो सकता है, उपसेट, सब समुच्चय हो सकता है या फिर सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट जो अपने पास स्टेटमेंट है इसमें कि सपोज ए जो अपने पास है, बी जो अपने पास है, ठीक है, बी जो अपने पास है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को कि बी सबसेट है किसका, ए का, एंड ए जो सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपस में ही क्या हो रही है, सबसेट बन रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, कि बी तो सबसेट हो रहा है ए का और ए जो सबसेट हो रहा है किसका, बी का। तो इस कंडीशन में एक चीज देखिए कि बी सबसेट हो रहा है ए का, मतलब बी में जो एलिमेंट है वो किस में से है, ए में से है, राइट।
और ए सबसेट हो रहा है बी का, तो मतलब ए में जो एलिमेंट है वो भी क्या है, बी में है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इन दोनों से अपने पास एक कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है कि अगर ये चीज़ है कि बी सबसेट ऑफ ए तो भी अपने पास से, और ए सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या कंडीशन बनती है कि ए इक्वल बी। ठीक है, मतलब ए और बी सेट क्या है, दोनों एक ही है, तभी तो ए सेट बी का हो सकता है और बी सेट ए का हो सकता है। ठीक है, और साथ ही अपने पास अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी का भी सबसेट हो सकता है और बी ए का भी सबसेट हो सकता है। तो ये कंडीशन अपने पास दोनों तरफ से अप्लाई होगी। ठीक है, अगर दो सेट इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं कि ए जो सबसेट है वो किसका होगा, बी का, और बी सबसेट है किसका, ए का। अगर तो ये चीज़ तो इस तरफ से हो गई, और इस तरफ से अपन बोले कि बी सबसेट है ए का एंड ए सबसेट है बी का, तो अपन बोल सकते हैं कि ए इक्वल बी होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी, राइट कर लीजिए इसको। इसके बाद अपन नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कि इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर कहने का मतलब है कि अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक है, तो आर जो अपने पास है रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या आएंगे अपने पास, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ कि कैसे इसको देखा जाता है। तो अपने पास ए और बी किस में बिलोंग करते हैं, आर में। ठीक है, ए और बी अपने पास दो एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं किस में, रियल नंबर्स में से। ठीक है, तो अपने पास चार चीज़ें होंगी, क्या क्या होंगी देखो। फर्स्ट जो होगी अपने पास कि ए बी इस तरह से होगी। सेकंड जो होगी अपने पास ए बी, इसमें ब्रैकेट इस तरह का रहेगा। और थर्ड जो चीज़ होगी अपने पास वो क्या है कि फर्स्ट तो ये रहेगा और सेकंड ये रहेगा, और फोर्थ जो चीज़ आ जाती है उसमें फर्स्ट इस तरह से रहेगा और सेकंड इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्या है, अपन इसको जानते हैं सबसे पहले। तो इस ब्रैकेट को अपन बोलते हैं, या इस जो सेट अपने पास एक तरह का सेट बन रहा है। ठीक है, सॉरी सेट नहीं, सबसेट बन रहा है। ठीक है, मतलब रियल नंबर में से दो एलिमेंट अपने पास, उनका सबसेट। ठीक है, अब ए और बी अपने पास बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यू दो एलिमेंट हैं, या फिर कहीं से ए उठा लिया और कहीं से बी उठा लिया। ये चीज़ें अपने इसमें सीखने वाले। तो ए और बी, अब इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ए एलिमेंट है रियल नंबर में, ठीक है, और जहाँ पे बी अपना एलिमेंट है, तो उनके बीच में कुछ एलिमेंट है, राइट। कुछ भी हो या कुछ भी नहीं हो उससे अपने को मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे ए और बी अपने पास एलिमेंट है, ए स्टार्टिंग का है और बी लास्ट का है। तो इस सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट और रहेंगे अंदर, ठीक है, तो वो अपने इसमें देख लेंगे कि ए और बी अपने पास तो लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट है रियल नंबर में से। ठीक है, अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है, इसको बोला जाता है ओपन सबसेट बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ओपन सबसेट। ओपन सबसेट या इसको बोला जाता है विवर्त उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट आ जाए अपने पास, तो इसका मतलब होता है कि ए को छोड़ना है और बी को छोड़ना है। ठीक है, मतलब जो अपने पास एलिमेंट रहेंगे इनके बीच में वो ही लेने अपने को, जितने भी होते हैं अपने पास उससे अपने को मतलब नहीं, लेकिन जितने भी होते हैं उनको लेना है, लेकिन फर्स्ट वाला एलिमेंट और सेकंड वाला एलिमेंट काउंट नहीं करना है। तो इसका जो अपने पास सेट बनेगा वो क्या होगा कि x जो अपने पास रहेगी, ठीक है, x क्या अपने पास इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, तो वो एलिमेंट अपने पास क्या रहेंगे कि a लेस देन, ठीक है, a को नहीं लेना, a से लेस देन, ठीक है, a से आगे चलना है, और सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। ठीक है, तो एक a से ग्रेटर देन रहेगी x की वैल्यू, x जो भी होगा अपने पास 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 जो भी होगा अपने पास, तो a लेस देन एंड सॉरी वापस मेरे से वही बोलने में आ रहा है लेस देन, बट यहाँ पे क्या अपने पास a ग्रेटर देन। ठीक है, तो a ग्रेटर देन x एंड लेस देन b।
ठीक है, ये एलिमेंट इसमें आएंगे अपने पास इस सब सेट में। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट आ गए, ए लेस देन एंड ग्रेट, वापस वही चीज़ आ रही है कि ए ग्रेटर देन एंड लेस देन बी। ठीक है, तो लेस देन तो बी से होना चाहिए और ग्रेटर देन ए से होना चाहिए, मतलब ए से आगे और बी से जस्ट पहले। ठीक है, तो आगे और पीछे वाले एलिमेंट लेंगे लेकिन ए और बी को छोड़ के। ठीक है, तो इस सेट का तो मतलब ये हो गया सबसेट का। अब ये सबसेट हो अपने पास, तो इस सबसेट का मीन क्या होगा अपने पास, इसको बोला जाता है क्लोज सबसेट। ठीक है, अब क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे हिंदी में, इसको बोला जाता है समवर्त। अब इसमें क्या एलिमेंट रहेंगे अपने पास, क्लोज्ड हो गया ये, तो क्लोज्ड का मतलब है, क्लोज कब होगा, जब पूरे के पूरे एलिमेंट अपन ले लेंगे, मतलब ए और बी के इंक्लूड करके। तो ए और बी इंक्लूड होगा तो इस सेट को अपन कैसे लिखेंगे, सबसेट को, कि ए ग्रेटर देन इक्वल एक्स एंड लेस देन इक्वल बी। इक्वल का मतलब क्या होगा कि इक्वल मतलब उसके बराबर से, उसको भी काउंट करना अपने को, और जो इस लास्ट पॉइंट है उसको भी काउंट करना है। तो इक्वल जहाँ आ जाता है उसका मतलब क्या है कि उसको भी लेके चलना अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो सेट है इसका मतलब। नेक्स्ट जो अपने पास आता है कि फर्स्ट में तो अपने पास क्या है इस तरह का, और सेकंड जो है अपने पास वो इस तरह का, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को तो क्या हो गया इसका मतलब लेके चलना है, और लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ना है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि x जो एलिमेंट अपने पास रहेंगे, जो भी अपने पास होंगे, कि a को तो अपने को साथ लेना है। साथ लेने का मतलब क्या हो गया कि a ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन तो होगा ही, इक्वल लेके चलना है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में केवल लेस देन b। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से क्या अपने पास a को नहीं लेना है, मतलब कि केवल क्या रहेगा, ग्रेटर देन x रहेगा बट लेस देन इक्वल रहेगा b। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह के अगर अपने पास सबसेट आ जाते हैं तो उनका जो सबसेट अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है चारों सबसेटों के बारे में। ठीक है, तो ये थे अपने पास इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। तो देखो इनके कुछ एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है अपने पास, देखो एक सेट है अपने पास, मतलब वही चीज़ अपने पास कि ये अपने पास क्या रहेगा, देखो सेट है अपने पास जिसमें एलिमेंट क्या है अपने पास, सेट ऑफ ऑल एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है इसमें कि -5 लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल 7। ठीक है, ये है अपने पास, इसमें कंडीशन है ये इसकी तरह। तो इसकी तरह अगर कंडीशन है तो इसमें क्या क्या सेट आएंगे अपने पास, सॉरी एलिमेंट आएंगे। देखिए क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसमें कि -5 लेस देन। ठीक है, अब लेस देन का मतलब क्या है कि -5 को काउंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा -4 से, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 0, फिर 1 2 3 4 5 6, अब 7 काउंट होगा या नहीं होगा। इक्वल है तो इक्वल का मतलब, इक्वल तो कब आएगा जब 7 आएगा, तो इक्वल का मतलब हो गया अपने पास 7 को काउंट करना है। तो ये जो अपने पास सबसेट है, किसका सबसेट है ये, पूरे रियल नंबर का सबसेट है ये। ठीक है, रियल नंबर में से अपने पास ये है, एक तरह के इंटीजर्स ही है अपने पास ये, क्योंकि नेगेटिव है अपने पास और पॉजिटिव है। कंडीशन क्या है, -5 ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल 7, बस इतनी सी बात है इसमें। इंटीजर्स में ये है, इंटीजर्स है अपने पास। तो इंटीजर्स अपने पास सबसेट है किसका, आर का, राइट। और ये भी अपने पास सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं अब पावर सेट के ऊपर। पावर सेट किसको बोलेंगे, घात समुच्चय जो है वो क्या होगा अपने पास। तो देखिए सेकंड चीज है उसमें पावर सेट, घात समुच्चय। ठीक है, तो पावर सेट किसको बोलेंगे, देखो जो अपने पास सेट रहेगा उनके जो सबसेट होते हैं, ठीक है, सेट के सबसेट जो होते हैं उनका जो अपने पास सेट रहेगा वो होगा पावर सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या बनती है कि द कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, किसके सेट है अपने पास कोई ए, उसके जो सबसेट है उसका जो कलेक्शन है वो अपने पास होगा, क्या होगा देखो कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये होगा अपने पास कि पावर सेट क्या होंगे, सबसेट का जो कलेक्शन होगा वही अपने पास क्या होगा, पावर सेट होगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है वो अपन कैसे करेंगे, इसका डिनोटेशन है ठीक है, डिनोटेट कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। ठीक है, तो ये होगा उसका डिनोटेशन कि पावर पी का मतलब हो गया पावर ऑफ ए। ठीक है, तो पावर ऑफ ए अपने पास इसमें बता देंगे। अब चीज़ इसमें ये आती है समझने वाली, ठीक है, समझने वाली बात यह है इसमें कि जब छोटा सेट होगा अपने पास, ठीक है, छोटे का मतलब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि ए अपने पास सेट है, उसमें एलिमेंट अपने पास से 1 और 2, राइट। अब 2 एलिमेंट है इसमें, ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स के अपन क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसेट देखिए क्या क्या बनेंगे इसके, सबसेट 1 होगा, राइट, 1 हो सकता है इसका सबसेट, 2 भी हो सकता है इसका सबसेट। ठीक है, और एक खुद होगा सबसेट। स्टार्टिंग में मैंने लाइन लिखवाई ना कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो अपने यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 1 और 2, ये खुद भी अपने पास लिए क्या रहेगा, एक सबसेट रहेगा। और साथ ही एक सबसेट होता है 5, जो सभी का सबसेट होता है 5। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, 4 सेट सबसेट हैं इसके। ठीक है, तो ये है अपने पास सबसेट। ठीक, अब 2 एलिमेंट थे इसमें और अपन ने इसके सबसेट अपन ने निकाल लिए। अगर अपने पास जैसे अपन ने एग्जांपल किया था कि 10 एलिमेंट आ जाए, 1 to 10 अपने पास क्या है, एलिमेंट है इसमें, सेट है अपने पास जिसमें 1 to 10 एलिमेंट हैं अपने पास इसमें, तो इसके सबसेट अपन कैसे निकालें। तो इसके तो अपने पास बहुत से सबसेट बन सकते हैं, राइट। तो इसके लिए अपने पास एक मेथड होता है, वो क्या होता है आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या होगा अपने पास से कि इफ ए सेट, इफ ए इज ए सेट, ठीक है, तो ए अपने पास क्या रहेगा, एक सेट है विथ एन ए। इसको डिक्लेयर करना मतलब ये है अपने पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ए सेट में अपने पास कितने एलिमेंट है, अपने पास एम है। ठीक है, तो ये तो अपने पास एन एलिमेंट है, सॉरी एन जो अपने पास सेट है कि एन नंबर ऑफ ए सेट इक्वल एम। एम क्या है यहाँ पे अपने पास, एम अपने को बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, अगर अपन ये लिखें यहाँ पे कि नंबर ऑफ बी सेट बी, तो ये एम, तो एम यहाँ पे अपन क्या बताएगा, अब बी सेट के एलिमेंट के बारे में बताएगा, राइट। तो अगर अपने पास ए सेट में एम एलिमेंट हैं तो अपने पास अपन कह सकते हैं इसको कि देन इट कैन बी शो दैट कि नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू पावर ऑफ एम। ठीक है, ये अपन इसको बोल सकते हैं, ये प्रूफ की हुई चीज़ है। ठीक, कैसे प्रूफ की हुई चीज़ है वो अपन प्रूफ करके देखेंगे कि अगर अपने पास ए सेट में नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑफ ए सेट इक्वल एम, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट इक्वल एम। ठीक है, ए सेट है तो इसमें एम एलिमेंट है अपने पास, बी सेट है तो भी उसमें क्या है अपने पास एम एलिमेंट है। एक अपन आइडिया लेके चलते हैं कि एम एलिमेंट अपने पास कोई भी सेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको नंबर ऑफ पावर सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपने पास ये है चीज़, ये मेथड है अपने पास। ठीक है, अब अपन करेंगे जो अभी एग्जांपल किया था अपन ने कि ए अपने पास कोई सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल 2 एलिमेंट है, तो अपन ने निकाले थे कितने सबसेट आए थे अपने पास, 4 आए थे। ठीक है, तो 4 आए अपने पास। अब इस मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वाकई में 4 एलिमेंट हैं क्या। अब यहाँ से अपने पास एम की वैल्यू, एम क्या है अपने पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास कितने हैं, 2 है, 2 ही तो है अपने पास, 1 और 2 एलिमेंट है। अब 2 एलिमेंट है, इसका मतलब अपने को क्या करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ पावर सेट। ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट अपने को बताने हैं, तो नंबर ऑफ पावर सेट जो अपने पास होंगे कि 2 पावर m, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या अपने पास 2, तो 2 की पावर 2 अपने पास क्या होगा 4 होगा। राइट, तो अपने पास सबसेट भी कितने आए थे, 4 आए थे। और एग्जांपल कर लेते हैं कि a अपने पास कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास क्या आना चाहिए, 3 एलिमेंट है, मतलब m की वैल्यू कितनी है 3 है। राइट, तो 2 पावर 3 मतलब 8। राइट, अब अपन अपने हिसाब से इसमें सबसेट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं सबसेट कि फर्स्ट तो अपने पास क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, 2 बनेगा अपने पास और 3 बनेगा, तो मेन तो ये है अपने पास। और एक अपने पास फर्स्ट अपन ले लेते हैं 5, तो 5 तो अपने पास होता ही है सबसेट सभी का। ठीक है, तो 5 हो गया, 4 सेट हो गया अपने पास। अब क्या क्या बनेंगे और देखो, 1 और 2 भी बन सकते हैं। राइट, 1 और 3 आके भी बन सकते हैं। ऐसा 1 2 3 खुद भी होता है अपने पास सबसेट, और साथ ही 2 3 भी बन सकता है अपने पास। ठीक है, और 3 2 भी बन सकता है, 3 1 भी बन सकता है। ठीक है, और क्या बच गया अपने पास, काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 2 की पावर कितनी होती है अपने पास 8 होता है ना। वन 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 1 3 आ गया, 3 1 हो गया, 2 3 आ गया, 3 2, तो ये तो एक ही चीज़ है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास मेन है 8 इसके 8 सबसेट। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास 8 आया, और ये अपने पास सबसेट नंबर ऑफ सबसेट है किसके, ए सेट के, तो भी अपने पास क्या है 8। राइट, तो ये सेट अपने पास बनेंगे। ये एग्जाम्पल था अपने पास किसका, पावर सेट का। 2 एग्जाम्पल हो गए, एक तो ये था अपने पास और एक ये एग्जाम्पल था। राइट कीजिए इनको। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अब अपन यूनिवर्सल सेट के ऊपर। थर्ड जो चीज़ है इसमें यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। देखो यूनिवर्सल सेट अपन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल अपने नाम से ही मतलब पता चलता है यूनिवर्सल या सार्वत्रिक, जो सभी जगह में क्या हो एक हो। ठीक है, यूनिवर्सल चीज़ क्या होती है जो केवल एक हो, तो अपने पास केवल एक सेट रहेगा। ठीक है, और कुछ अगर सेट अपने पास दिए हुए हैं तो वो उसी सेट के अपने पास क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे। जैसे अपन बोलते हैं ना सबसेट, तो सबसेट अपने पास रहेंगे। उनसे अगर अपने को यूनिवर्सल सेट निकालना है तो वो अपन कैसे निकालेंगे, देखो कि सपोज दैट अपने पास कोई सेट है ए। ठीक है, उसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। राइट, बी सेट है मेरे पास, उसमें मेरे पास एलिमेंट आ जाते हैं 3 4 6। ठीक है, सी जो एलिमेंट है उसमें मेरे पास आ जाते हैं 2 3
4 5, ठीक है। एक और एलिमेंट मेरे पास D, तो इसमें से अपने पास एलिमेंट आ जाते हैं कि 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 4 एलिमेंट है, सॉरी सेट है मेरे पास कि ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। बी जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 3 4 6। सी जो एलिमेंट सेट है अपने पास उसमें 4 एलिमेंट है 2 3 4 5। और डी जो सेट अपने पास उसमें है 5 एलिमेंट 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका मेरे को यूनिवर्सल सेट निकालना है, ठीक है। इसने सबसेटों का एक यूनिवर्सल सेट मेरे को निकालना है, सबसेट बोल सकते हैं या फिर अपन सबसेट तो कब बोलेंगे जब अपने को एक इसका मेन सेट मिल जाएगा, ठीक है। जो मेन सेट है भाई किसके ये अपने पास पार्ट है, ठीक है, तब अपन इसको सबसेट बोलेंगे। लेकिन अभी अपने पास ये सेट है, उनका अपने को क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल मतलब अपने पास क्या है भाई, सारी चीज़ों में केवल एक ही होगा, ठीक है। केवल एक में मतलब ये नहीं कि एक हो जाएगा इनमें से, मतलब सारी चीज़ें उसी में से हैं, ठीक है। तो उसी में से है मतलब वो सेट कौन सा अपने पास कि सपोज अपन इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा अपने पास, देखो 1 है इसमें, 2 भी है अपने पास, 3 भी है अपने पास, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 और 10। ये जो सेट अपने पास वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसी में से अपने पास ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट चारों इसी में से हैं अपने पास। अब इसमें ये है अपने पास कि एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अपन एक ही बार अपन यूज़ करेंगे मेन सेट में, तो एक ही बार अपने को राइट करना है। तो एक ही बार अपन ने यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे अपने देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 3 4 6 था, फिर 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जो होते हैं उनको अपन बार बार नहीं लिखते, केवल एक बार इनका यूज़ करना है। तो यूनिवर्सल सेट का मीनिंग आप समझ चुके हो, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट अपन इसी को बोलेंगे कि एक जो मेन सेट रहेगा, ठीक है। तो मेन सेट में से ही अपने पास कुछ सबसेट होंगे एक तरह से, ठीक है। तो वो सबसेट किस में से अपन वो चीज़ बोलेंगे कि वो सारे किस में है, एक यूनिवर्सल सेट होगा, वो ये है अपने पास, राइट। तो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो जो है अपने पास कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप सबको जो सबसेट है, पावर सेट है, साथ ही अपन ने किया यूनिवर्सल सेट, कंप्लीट हो गया होगा। तो नेक्स्ट अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में 1.4। अगर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत हो, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कमेंट करेंगे तो ही अपने को पता चलेगा कि भाई अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो क्वेश्चन है अपने पास उससे रिलेटेड चीज़ें अपन कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। ओके, गुड बाय, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।